वेलकम बैक साथियों। बिहार स्टेट बोथ पेपर और सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमारा पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड है तो आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स को आप पीडीएफ के रूप में अपने व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट अपने पते पर मंगवा सकते हैं। प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारा आज का टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास के बहुत सारे स्टेज होते हैं, हम उन्हीं अवस्थाओं को उन्हीं स्टेज को समझेंगे। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकास की अवस्थाएं जो होती है वो 4 होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था होता है। इस अवस्था में बच्चे को शिशु कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। बच्चे को शिशु से बालक कहने लगते हैं, यानी ये बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 6 से जो 9 वर्ष की अवधि है वो पूर्व बाल्यावस्था है, वहीं 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था है। 13 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वो किशोरावस्था होती है। इसमें बालक किशोर बन जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 13 से 16 वर्ष की आयु पूर्व किशोरावस्था है, वहीं 16 से 18 वर्ष की आयु उत्तर किशोरावस्था है। 18 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विकास की 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है इन चारों अवस्थाओं का। अब हम विस्तार से जानेंगे शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 5-6 वर्ष की आयु तक चलती है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। इस काल में शिशु का जितना ज्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। बच्चे बोलना इसी अवस्था में सीखते हैं, बच्चे चलना भी इसी अवस्था में सीखते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है, इसमें कंट्रोल काफी आवश्यक होता है। आप जो दिशा देंगे बच्चे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं। मनोवैज्ञानिक कोरो एंड करो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर इसी ने शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा है, और वाकई ये काफी महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था के बारे में वेलेंटाइन ने कहा है कि यह सीखने का आदर्श काल होता है। थॉर्नडाइक ने इस शैशवावस्था को कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक अर्धस्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं। वहीं फ्रायड ने कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी 4-5 वर्ष की आयु में ही बच्चे सब कुछ बन जाते हैं। आप उसे जो दिशा दे देंगे आगे की मंजिल वही शैशवावस्था ही तय करती है। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था के बारे में कि इसमें सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में काफी तेजी से सीखते हैं। कुछ भी याद करने को दे दीजिए तुरंत याद कर लेंगे। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें याद करने में कठिनाई होती है। गैसल ने कहा है कि प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगुना सीख जाता है। यानी सीखने की गति इतनी तीव्र होती है कि प्रथम 6 वर्ष में अगले 12 वर्ष का दोगुना सीखता है। गुड एनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसकी विशेषताएं हम समझ चुके हैं, फिर भी इनकी विशेषताओं को एक बार हम दोहरा रहे हैं। शैशवावस्था जो होता है इसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। छोटे बच्चे के कपड़े तुरंत छोटे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे काफी तेजी से बढ़ते हैं। इसका मानसिक विकास भी काफी तेजी से होता है। शैशवावस्था जो होता है सीखने का आदर्श काल होता है। सीखने की प्रक्रिया काफी तेज होती है। इसमें कल्पना की सजीवता होती है। बच्चे जो भी सोचते हैं बोलकर सोचते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होता है।
शैशवावस्था में बालक अपना सारा काम खुद नहीं करता, बल्कि हर काम दूसरों पर निर्भर रहकर ही करता है। इसमें आत्म प्रेम स्वमोह की भावना होती है। बच्चे खुद को बेहतर समझते हैं। उसमें नैतिक गुणों का अभाव होता है। काम शक्ति का भी प्रदर्शन आता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। आप जो काम कर रहे हैं बच्चे उसे अनुकरण करेंगे। इसीलिए बड़ों को चाहिए कि गलत काम न करे, ताकि बच्चे में भी गलत व्यवहार आ जाएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। एक ही काम को बार बार वो दोहराते हैं और उगते नहीं हैं। वे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। शैशवावस्था के बाद हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। ये 5-6 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है और 12 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था में विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। विकास में मजबूती तीव्रता से नहीं बल्कि धीमेपन से आती है। बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे समूह में रहते हैं, अपने साथ अपने दोस्त को रखते हैं, दोस्ती बनाने के इच्छुक हो जाते हैं। बच्चों में नेतृत्व क्षमता आ जाती है, नेता बनने की योग्यता आ जाती है। बाल्यावस्था के बारे में पॉल व ब्रूस ने कहा है कि यह जीवन का अनोखा काल होता है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है। रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है, यानी इसमें थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी भी आने लगती है। एस्ट्रेग ने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो, यानी बच्चे बाल्यावस्था में खेल में काफी रुचि रखते हैं और हर खेल को खेलने के शौकीन होते हैं। बाल्यावस्था के बारे में किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ बनी रहती है। इस अवस्था में समाज के दूसरे बालक को देखकर उससे आगे बढ़ने की ललक होती है। इस बाल्यावस्था में ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने बाल्यावस्था को कहा है कि एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है इसी बाल्यावस्था में। शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे जीवन भर में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, इसमें शारीरिक विकास में स्थिरता रहती है। बच्चों का शरीर जो है काफी तेजी से नहीं बढ़ता, बल्कि धीमे धीमे बढ़ता है, स्थिर रहता है। मानसिक विकास में भी स्थिरता रहती है, मानसिक योग्यताओं में लेकिन वृद्धि होती है। बच्चे में क्रिएटिविटी आ जाती है, रचनात्मक कार्य काफी शौक से करते हैं। समूह भावना का विकास होता है। बालक जो है दोस्त बनाना, समूह में रहना पसंद करते हैं। नैतिक गुणों का विकास होता है। शैशवावस्था में नैतिक गुणों की कमी थी। बच्चे गंदे कपड़े पहन रहे कि साफ, इसकी उसे परख नहीं थी। बाल्यावस्था में बच्चे साफ कपड़े पहनना, गाली न बकना आदि बातों अच्छे और बुरे की बच्चों में तमीज आ जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बच्चे पैसा जमा करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करने लगते हैं इस बाल्यावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना, बच्चे बिना किसी मतलब के घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। उसका उद्देश्य भी नहीं होता, वो सिर्फ घूमते हैं। काम शक्ति की न्यूनता, सेक्स पावर नेग्लिजिबल होता है। रुचियों में परिवर्तन, उसकी रुचि बदलती रहती है। सामूहिक खेल में रुचि, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलने में रुचि रखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, उसका जो वर्सिटिलिटी है, पर्सनालिटी है, उसमें विकास होता है। अपनी पहचान बनाने की वे शौकीन हो जाते हैं। संवेगों का दमन व प्रदर्शन, उसके जो भी संवेग है, जो भी इच्छा है, या तो उसे वो मार देता है या उसे खुलकर प्रदर्शित करता है। शैशवावस्था के बाद हमारी अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो पीरियड है वो 13 से 18 वर्ष है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडोलेस्कियर से बना है, जिसका अर्थ है प्रजनन, परिपक्वता का विकास होना। प्रजनन का मतलब होता है जन्मना, पैदा करना, बच्चे पैदा करना। बच्चों में ये क्षमता आ जाती है। किशोरावस्था को जो है तूफानी अवस्था कहा जाता है। हॉल मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है। वहीं किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। टीनएज ने जीवन का बसंत काल कहा है।
इसे सुंदर अवस्था भी कहा जाता है। ये सब किशोरावस्था के अलग अलग नाम हैं। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति को उसे छोटा समझते हैं। यानी किशोरावस्था जीवन का वह काल होता है जिसमें व्यक्ति में वो गुण आ जाता है, लिंग योनि का विकास होने लगता है, उसमें प्रजनन क्षमता आ जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, इसलिए इसे चुनौतीपूर्ण कहा गया है। किशोरावस्था में उसमें अहंकार आने लगता है, वो खुद को बड़ा समझने लगता है, सभी के सभी उसके नजदीक छोटे लगने लगते हैं। इन्हीं गुणों के कारण किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था कहा है। हॉल ने किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा है क्योंकि इसी में श्रेष्ठ एवं उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। बच्चे में अच्छे से अच्छे गुण, खराब से खराब गुण इसी अवस्था में आते हैं। रोशनी किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन कॉल है। जिस तरह शैशवावस्था में बालक को कुछ पाने की ललक होती है, कहीं किशोरावस्था में भी बालक को कुछ पाने की ललक होती है। किलपैट्रिक ने कहा है कि इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कठिन सीढ़ी है। किलपैट्रिक ने भी किशोरावस्था को कठिन काल कहा है। करो ने किशोर ही वर्तमान की शक्ति या भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। करो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका यह कथन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, व्यवहार में विभिन्नता आती है, स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, ईश्वर धर्म में विश्वास भी होते हैं, काम शक्ति यानी सेक्स पावर बढ़ता है, अपराध की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में बढ़ जाती है, वह स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना चाहता है, व्यवसाय चयन की चिंता होती है, भविष्य के बारे में उसे चिंता सताने लगती है, अपने जीविकोपार्जन के बारे में चिंता सताने लगती है, रुचियों में परिवर्तन, स्थिरता होता है, समाज सेवा की भावना भी आती है। दोस्तों, ये थे किशोरावस्था के बारे में। आज हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास की सभी अवस्थाओं को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे, हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।